हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो पहला प्रश्न पत्र है, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बहुविकल्पी क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है ये। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो क्रॉन बेक की ये परिभाषा है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन होता है यहाँ पर विज्ञान, भूगोल और कृषि। चौथा क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है तो शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। पाँचवा क्वेश्चन, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। तो यह कथन है रॉस का। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है ये। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो उपयुक्त सभी यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण और खुली कक्षा कक्ष। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, प्रार्थना स्थल की गतिविधि में मुख्य नवाचार माना जाता है तो संगीत को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वां, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य यहाँ पे परीक्षाओं की तैयारी कराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट है यहाँ पर प्रश्न पत्र की आधारशिला। क्वेश्चन नंबर 12, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो उपयुक्त सभी मीन्स एनसीसी, स्काउटिंग और रेड क्रॉस स्थापना। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित की गई। तो ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित की गई 1956 में। क्वेश्चन नंबर 14, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है तो गणित से। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक। यहाँ पे दोस्तों इसमें सीरीज में गलत लगवा रहा है, ये ए नंबर लगवा रहा है, जबकि इसका दोनों सही हो जाएगा। मूल्यांकन होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो एनसीईआरटी। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य के सभी अंग हैं, बालक, समाज और विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो अनुप्रयोग बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, 50 अंक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मापन। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो उपयुक्त सभी मीन्स अभिक्रमित, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष। क्वेश्चन नंबर 22, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉस का। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो कठोरता यहाँ पे उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लूप्रिंट है। तो प्रश्न पत्र की आधारशिला ब्लूप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? तो यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित हुई। तो ब्लू टैक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 27, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एस स्टीवेंस का। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है? तो शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मूल्यांकन अनुरूप है तो प्रविधि के क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 31, एम.एस. कोरे ने क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? तो एम.एस. कोरे ने। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, शून्य परिकल्पना संबंधित है तो निर्देश रहित परिकल्पना से। और अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर 34, न्यायादर्श का संबंध है। तो न्यायादर्श का संबंध है यहाँ पे क्रियात्मक शोध से। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है तो बोध से, ज्ञान से, व्यवहारिकता तथा मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 36, भावात्मक पक्ष का संबंध होता है तो उपयुक्त सभी मीन्स संवेग, मनोवृत्ति, रुचि। क्वेश्चन नंबर 37, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? तो क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष के स्तर होते हैं, तो क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वैध। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है क्या कहलाता है? तो विश्वसनीय कहलाता है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं? तो विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वैधता। कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है यहाँ पे नवाचार। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, नवाचार एक ऐसा विषय है जिसकी प्रति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करें। तो कथन किसका है ये? तो E.M. रोजर्स का। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था। तो मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था गिलेडाइट्स ने। मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किसने किया था? तो गिलेडाइट्स ने। मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया था? तो मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया था? तो ये सुकरात ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 46,
मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? तो समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 48, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम। क्वेश्चन नंबर 49, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एनसीईआरटी का। ये दोस्तों देखो दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कथन किसका है? तो एनसीईआरटी का। 50 नंबर देखते हैं, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। तो कोठारी कमीशन का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, कथन है किसका? तो रेमर्स व गेज का। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, मूल्यांकन अनुरूप है। तो मूल्यांकन अनुरूप है विधि के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, मूल्यांकन को उपकरण व प्राविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। तो 4 वर्गों में। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। तो मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है यहाँ पे स्वाभाविकरण करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा दी है, तो डांडेकर ने दी है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? तो छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। क्वेश्चन नंबर 57, भौतिक मापन है, तो स्थिर होता है भौतिक मापन। क्वेश्चन नंबर 58, मूल्यांकन का व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है या अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, किसने कहा था? तो रेमर्स एंड गेज ने कहा था ये, कि मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है तो उसे मानकर चला जाए, तो रेमर्स एंड गेज ने कहा था। दक्षता आधारित मूल्यांकन है, तो और व दोनों मीन सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 60, भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। तो मान्यताएं, चारित्रिक गुण और अभिवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 61, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो निरीक्षण का। क्वेश्चन नंबर 62, प्रश्नावली सूची संबंधित है, तो परिप्रेक्ष्य आकार से। क्वेश्चन नंबर 63, साक्षात्कार संबंधित है, अनुसूची से। क्वेश्चन नंबर 64, शाब्दिक निर्धारण अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, तो आत्मनिर्धारण विधि। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तम परीक्षण की विशेषता है, तो वैधता, व्यवहारिकता और विश्वसनीयता। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित हैं, तो घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो छात्र के अधिगम स्तर को। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है, तो वैध। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? मानक त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 70, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोविज्ञान ने दी है? तो ये दी है क्रोनबेक ने। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है संक्षिप्तता। क्वेश्चन नंबर 72, जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है, तो वह परीक्षण क्या कहा जाता है? तो वैध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है, यह कथन किसका है? तो गिलफोर्ड का। पुनर्बलन की विधियाँ हैं, तो पुनर्बलन सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन और मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, शाश्वत है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, नवाचार का निर्माण किया जाता है, तो नवाचार का निर्माण मनोवैज्ञानिक आधार पर। प्रार्थना स्तर की गतिविधियां हैं, तो स्वच्छता, राष्ट्रगीत और सदविचार। क्वेश्चन नंबर 78, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को बांटा जा सकता है, तो 2 अंगों में। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षण से तात्पर्य है, तो शिक्षण से तात्पर्य है ये सभी पढ़ना, लिखना, सीखना, शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण एक है, तो संबंध। शिक्षण सीखने के लिए है, तो ये सभी प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 82, शिक्षण की प्रकृति है, तो शिक्षण की प्रकृति शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन किसका है? तो रॉस का। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, तो ज्ञान से, बोध से और अनुप्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, मूल्यांकन सतत मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन और नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है? तो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 88, यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, किसका कथन है? तो ये कथन है ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 89, स्टीफन एम कोरे ने शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो ये किया था क्रियात्मक शोध का। क्वेश्चन नंबर 90, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है शिक्षकों, प्राध्यापकों एवं छात्रों तथा सभी को। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, तो उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। क्वेश्चन नंबर 92, मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, यह कथन है? तो यह कथन है रमर्स एवं गेज का। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो वार्षिक मूल्यांकन। ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है?
तो ये है अपना संज्ञानात्मक से। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 96, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, कथन किसका है? तो रॉस का। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सही नहीं है? तो मात्रात्मक। ब्लूप्रिंट का संबंध है तो प्रश्न पत्र निर्माण से। ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न पत्र निर्माण से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समस्या को समाधान हेतु किया जाने वाला शोध, तो कह रहा था क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है तो विज्ञान एवं मनोविज्ञान में। तो यहाँ तक दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है थोड़ी सी भी, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने डीएलएड के 3rd सेमेस्टर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, ताकि कम समय में आप लोग रिवीजन कर सकें बहुविकल्पी क्वेश्चंस का। और ये सीरीज अभी चालू रहेगी, बहुविकल्पी क्वेश्चंस के बाद अति लघुत्तरी क्वेश्चंस आएंगे हर सब्जेक्ट के, जितने भी हैं 8 सब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 क्वेश्चन है, मूल्यांकन के पक्ष होते हैं तो 3, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है तो आंकलित प्रश्न नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम उपयोग किया था तो स्टीफन एम कोरे ने। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है तो कठोरता। मापन होता है तो मापन होता है, यहाँ पे 12 नंबर लगवा रहा है मात्रात्मक, लेकिन दोस्तों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन होता है तुलनात्मक। क्वेश्चन नंबर 107, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो क्रॉनबेक की। क्वेश्चन नंबर 108, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष से। सत्र के अंत में किया जाने वाला वह मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो वार्षिक मूल्यांकन। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है तो विज्ञान भूगोल तथा कृषि में। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान भूगोल तथा कृषि में। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है तो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं, कठोरता। क्वेश्चन नंबर 113, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है तो मौखिक मूल्यांकन से। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? तो कहलाता है भावात्मक पक्ष। ब्लूप्रिंट का संबंध है तो ब्लूप्रिंट का संबंध यहाँ पे प्रश्न पत्र निर्माण से है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो रॉस का। क्वेश्चन नंबर 118, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया था तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया था तो स्टीफन एम कोरे ने। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? तो कहलाता है क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 120, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं तो 4, किसी निश्चित प्रायोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया तब कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है, तो ये कहलाता है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 122 है, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 123 है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो समझ का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो रुचियों का। क्वेश्चन नंबर 126, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो 5 क्रियाएं होती हैं। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु तैयार किया जाता है तो तैयार किया जाता है छात्र प्रोफाइल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो ये चलता है अपने मापक द्वारा। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है तो समस्या हमारी और हल भी हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो 8 चरणों में होता है। क्रियात्मक शोध की समस्या पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है तो पर व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 133 है, क्रियात्मक शोध से क्रिया समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है परिकल्पना। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 134 है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो समष्टि। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नहीं आता है प्रत्यक्षण। क्वेश्चन नंबर 136, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। क्वेश्चन नंबर 137, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ तो ये 2009 में। क्वेश्चन नंबर 138, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए, 60 अंक प्राप्त करना है तो मापन हो जाएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की तो 1956 में। ब्लूम टैक्सोनॉमी तो 1956 में। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है तो द टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेज। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं तो उदाहरणार्थ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 142, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है तो पाठ्यक्रम की व्यापकता। क्वेश्चन नंबर 143, समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है तो यह है क्रियात्मक शोध का। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है तो अधिगम अनुभव का। परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान।
परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान। क्वेश्चन नंबर 146 है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है तो गणित से। क्वेश्चन नंबर 147 मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है तो एस स्टीवेंस की। और शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं तो बालक, समाज और विषय वस्तु। बालक, समाज और विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 149 है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने से होने वाला क्षेत्र है तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र। बौद्धिक योग्यता का अंग नहीं, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है तो बोध का अंग नहीं है अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 151 मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 152 है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है तो शिक्षक को, छात्र को और अभिभावक एवं समाज को। क्वेश्चन नंबर 153 सामान्य रूप से मूल्यांकन कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है तो विद्यार्थी। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है तो शैक्षिक शोध को सामान्यतः 5 वर्गों में बांटा जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है तो प्रयुक्त सभी, अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन और खुली कक्षा कक्ष। क्वेश्चन नंबर 158 है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो मूल आंकना। क्वेश्चन नंबर 159 है ब्लू प्रिंट है तो प्रश्न पत्र की आधारशिला। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है तो समस्या भी हमारी, हल भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 161 है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है तो परिकल्पना या उपकल्पना। क्वेश्चन नंबर 162 है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है तो निष्कर्ष होता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था तो स्मृति। यह किस प्रकार का प्रश्न है तो स्मृति संबंधी। क्वेश्चन नंबर 164 सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है तो एनसीसी, स्काउटिंग और रेड क्रॉस संस्था। क्वेश्चन नंबर 165 हाल ही निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है तो लघुत्तरीय प्रश्न। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है तो विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 167 है निम्नलिखित में से क्या रॉस का कथन है तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 168 क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है तो शिक्षण संस्थान सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु। क्वेश्चन नंबर 169 है सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है क्रियात्मक शोध। और क्वेश्चन नंबर 170 है हरि ने अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए है क्या है तो मूल्यांकन। व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है तो भावात्मक पक्ष का। क्वेश्चन नंबर 172 है मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है तो शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन और अधिगम अनुभव। क्वेश्चन नंबर 173 लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन क्या कहलाता है तो ये कहलाता है गुणात्मक मापन। क्वेश्चन नंबर 174 है किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करना मापन कहलाता है तो स्टीवेंसन का। क्वेश्चन नंबर 175 कौन से क्षेत्र के उद्देश्य के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास होता है तो ये होता है मनोगत्यात्मक क्षेत्र से। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुभव प्राप्त किया, किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया तो किया था क्रियात्मक शोध का। ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई 1956 में। परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है तो विश्वसनीय परीक्षण। शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग क्या कहलाता है तो न्याय दर्श। स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किस विकास के अंतर्गत आता है तो नामित स्तर। तो दोस्तों ये थे हमारे 180 बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले DLED 3rd सेमेस्टर के पहले प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन और क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो कि अपना पहला पेपर है, इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सभी क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस की वीडियो की सीरीज आपको लगातार देखने को मिलेगी और बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके, इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। और इसके बाद हम आप लोगों को अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के भी यहाँ पे वीडियो करवा देंगे अपलोड, तो उससे भी आप लोग अति लघुत्तरीय क्वेश्चन का भी रिवीजन बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट देखकर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।